अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.7 द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 करेंगे। जो हमारे पास गिवन है, सारे क्वेश्चन जो गिवन है वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ के जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव उसे कहते हैं जो एक के बाद एक होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, इसी तरह। तो इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव में हो, वैल्यू उनकी पॉजिटिव में हो। हुज प्रोडक्ट इज़ 72। सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमको समझ आ जाएगी उसमें। अच्छा, तो एक्सरसाइज 2.7 जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है जो वो है फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज़ 72। और मैंने आपको बताया कि कंसेक्यूटिव कहते हैं एक के बाद दूसरा, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है वो इंटीजर जो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में नहीं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं लेट वन नंबर जो हमें सपोजिशन में लेते हैं ना, वो हम x के बराबर लेते हैं, और जो दूसरा नंबर है वो x + 1 के बराबर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या गिवन है, हुज प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें गिवन है कि उसका प्रोडक्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इज़ इक्वल टू 72। प्रोडक्ट 72 के बराबर है। अच्छा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, जैसे प्लस का साइन लगाया करें, सही है। अगर ना लगाना चाहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई करने से x² + x आता है इज़ इक्वल टू 72। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे। ये राइट साइड पे है, राइट साइड पे पॉजिटिव में है, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव में आएगा, सही है। दिस इम्प्लाइज दैट x² + x - 72 इज़ इक्वल टू 0। इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा तो 0 के बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहे या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, आपकी मर्जी है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं इजीली हो जाएगा। सही है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू b1 है, और c की वैल्यू हमारे पास -72 है, सही है। जस्ट पुटिंग करते हैं, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर नहीं है, सॉरी, -b प्लस माइनस √1² -4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है -72 डिवाइड बाई 2a। अच्छा, हमारे साथ इससे क्या आ जाएगा, नेगेटिव में 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ पहले से 1 नेगेटिव नहीं था, तो प्लस माइनस √1, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 2 ज़रा हमारे पास आता है 8, और 4 7 ज़रा आता है 28, तो ये हमारा ये हो गया, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से लिखते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 289 आ जाता है डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो ये जो 289 है, ये हमारे पास 289, ये 17 का स्क्वायर है, 289 अंडर द रूट में इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +- 1 ± 17 सॉरी डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 + 17 डिवाइड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 - 17 डिवाइड बाई 2। गॉट इट, आई होप आपको समझ आ रही होगी, ईजी है। और अगर नहीं समझ आ रही है तो बेशक आप पूछ लें, जैसे आप अप्रॉक्सीमेटली जैसे पूछते हैं, सही है। आपको एक समरी टाइप दोबारा क्वेश्चन में समझ हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, और x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 1:2 आता है, 2 9 का, सो x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू यहाँ 1:2, और 2 क्या 2 8 16
ये आ गया। एक एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 आई और दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आई। सॉरी, ये यहाँ इसके साथ नेगेटिव होगा ना बड़ा सा, तो ये 9 जाएगा। सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हमारे पास जो है एक्स की जो कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर एक्स की वैल्यू ये ले लेंगे तो दूसरे की ये भी पॉजिटिव में लेंगे फिर एक्स की वैल्यू, और अगर दूसरे की ऐसे लेंगे तो फिर ये दूसरी भी हमने, अगर दूसरे की नेगेटिव में लेंगे है तो दूसरे को भी नेगेटिव में लेंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट वो आए। इफ़ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, इस तरह करेंगे। सो देन सेकंड जो नंबर होगा वो हमारे पास 9 के बराबर होगा। और अगर इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू -8, सो जो सेकंड नंबर होगा ये आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इस टाइप पे है, उस टाइप से। सेकंड नंबर इज इक्वल टू -92। अच्छा, ऐसे क्यों लेंगे? ऐसे इसलिए लेंगे कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना पॉजिटिव को, तो 9 8 जगह आता है, 9 8 हमारे पास आता है 72। अगर हम इन दोनों को पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में 72 आएगा, और अगर हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव में हमारे पास 72 आएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 72 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम देखें, अगर जो कंडीशन होंगे ना, और जो दूसरा होगा -8 -9 इक्वल टू 72। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ये वेरीफाई हो गए हमारे साथ, वेरीफाई भी करवा दी। सही है। तो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आएंगे वो हमारे पास 8 और 9 आएंगे। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो बेशक दोबारा पूछ लें। अच्छा जी, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम हो स्क्वायर होगा, स्क्वायर और सम होगा, सॉरी द सम होगा स्क्वायर और 3 इंटीजर का, मतलब हम जो सम लेंगे लेकिन उसका पहले स्क्वायर लेंगे उसके बाद सम लेंगे। इस 50 हमारे पास 50 के बराबर है, तो फाइंड द इंटीजर, हमने यहाँ पर इंटीजर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने लेट किया था, लेट सेपरेशन होंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हम करते हैं x के बराबर, सेकंड नंबर को लेते हैं x+1 के बराबर, और जो हमारा थर्ड नंबर आता है नंबर, उसको हम लेते हैं x+2 के बराबर। सही है। और अब हमें कंडीशन क्या है गिवन कि हमने उसका स्क्वायर लेना है, उसके बाद सम लेना है, तो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर लेना है। सही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ करते हैं x का स्क्वायर प्लस x+1 स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर, सम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है, तो ऐसे, और इज इक्वल टू हमारे पास 50, ये कंडीशन है। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ कर देते हैं a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों पर एक ही फार्मूला अप्लाई होगा। सही है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये फार्मूला खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू तो x है और b की वैल्यू ये है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x और प्लस 1। दूसरे में क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, 4x आएगा क्योंकि ये है और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x आ जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50, सॉरी। सही है। सो हम ये x स्क्वायर को ऐड करते हैं, यहाँ पर 3 है तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये दोनों भी दो वैल्यूज़ हैं इसकी, तो 2x और प्लस 4x, तो हमारे पास आ जाता है 6x। फिर देखें जो जस्ट हमारे पास है विदाउट वेरिएबल, वो भी दो वैल्यूज़ हैं, तो 1 है और 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 50। अच्छा, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसे सॉल्व करते हैं, उसमें सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये जो 50 है इस साइड पे आएगा, जैसे बाकी क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये राइट साइड पे पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव में आएगा। सही है। 3x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 5 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट 3x² प्लस 6x, ये दोनों जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन भी बड़े वाले का लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसे देखें तो हम यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 3 5 से 15 आता है, 3 5 से 15, 3 4 ज़ार आता है हमारे पास 12 और 12 13, ये आता है हमारे पास। अच्छा, हमने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाए और उसके एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो टर्म्स होंगे जिससे हमारे पास ये आ जाए, तो ये बड़ा है और ऐसे टर्म्स लेने हैं, तो बड़े बड़े वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास इसके जो फैक्टर्स हैं ना उनको लेंगे। ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है, लेकिन 3 छोटा है हमारे पास ये। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में आता है तो 15 के टेबल में भी आएगा। अच्छा, तो उसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है तो 9 के टेबल में भी आएगा। तो इसके बड़े वाले फैक्टर्स 9 और 15 बन रहे हैं। अच्छा, अगर 9 और 15 को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 9 5 से क्या आता है 45, 45 और 9 1 इज़ 9, 10 11 12 13, हमारे पास क्या आया 135। तो हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो दिस एम्प्लाइज दैट 3x² प्लस, अच्छा जो बड़ा वाला टर्म होगा उसे हम पॉजिटिव में लेंगे और जो छोटा वाला होगा उसे हम नेगेटिव में लेंगे, सही है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो बड़े वाले का साइन लगता है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, सही है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे से 15 ले लेंगे, 15 कॉमन, तो देखें यहाँ से 3 कॉमन नहीं लिया तो x भी साथ में कॉमन लेते हैं, सही है, 3x, फिर यहाँ x 9 के साथ भी है तो माइनस हो जाएगा 9 जो है 3 का वो है तो 3। अच्छा, यहाँ पर हमने 15 को लिया है, x माइनस 15 3 ज़्यादा होता है 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये देखें हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 15 x माइनस 3, इधर उधर आप जैसे लिखना चाहें वैसे कर सकते हैं, सही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अब हम इन दोनों को अलग अलग जो है उसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें 3x यहाँ रह जाएगा, ये 15 उधर चला जाएगा नेगेटिव में, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 1 इज 3 और 3 5 ज़र 15, तो x इज इक्वल टू -5 आया। और दूसरे साइड पर x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पर नेगेटिव में है, उस साइड पर पॉजिटिव में चला जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज़ निकालते थे, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो फर्स्ट सेकंड और 3 जो 3 ये वाले हमने सपोजिशन में किए थे, अब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो क्या है वो निकालेंगे, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले नाउ वी विल टेक द जो फर्स्ट वन वो था, वो फर्स्ट नंबर था बोलेंगे नाउ x जो फर्स्ट वन था उसको 3 के बराबर ले लिया, x को उसमें 3 के बराबर ले लिया, तो सब में जो है x की जगह हम 3 पुट करेंगे, सही है। तो फर्स्ट वन तो ऑटोमेटिकली 3 हो गया। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटीजर
इज इक्वल टू 3। अच्छा, जो सेकेंड इंटीजर है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो हमारे पास x प्लस 1 था, तो यहाँ x की जगह हमने 3 पुट करना है। यहाँ x प्लस 1 कर देते हैं इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आया 4। सही है, 4 के बराबर आया। अच्छा, जो थर्ड नंबर है वो क्या था, थर्ड इंटीजर वो था x प्लस 2, यही था ना। अच्छा, और अब ये हमारे पास आता है 3 प्लस 2, तो हमारे पास आता है 5। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इसके x की वैल्यू 3, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू आई 3, सेकेंड इंटीजर की वैल्यू आई हमारे पास 4, थर्ड इंटीजर के साथ हमारी जो वैल्यू आती है वो है 5। ठीक है। अच्छा, अब हमने x की दूसरी वैल्यू नहीं है। नाउ वी विल टेक x इज इक्वल टू -5। तो जो फर्स्ट इंटीजर का होगा वो है x जस्ट, तो इज इक्वल टू -5 हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड जो इंटीजर है वो है x प्लस 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 1, तो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा 4। और जो थर्ड नंबर है x प्लस 2 इज इक्वल टू -5 प्लस 2, हमारे पास आ जाएगा -3। सही है। सो हिंस रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर अकॉर्डिंग टू द बोथ वैल्यूज़। हमारे पास अगर हम ये नेगेटिव वाला 5 लेते हैं तो पहला इंटीजर -5 आता है, दूसरा इंटीजर -4 आता है, और जो तीसरा इंटीजर है वो -3 आता है। सही। hence the required integers are 3, 4, 5 and -5, -4, -3। सही है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, हमें गिवन है कि क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि द लेंथ ऑफ अ हाल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक हाल है जिसका जो लेंथ है वो 5 मीटर मोर देन है, 5 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से। इफ़ द एरिया ऑफ द हाल इज़ 36 स्क्वायर मीटर, मतलब के मीटर स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर जो है वो उसका एरिया है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हाल, तो हमें उस हाल का लेंथ भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में हमने किया बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे करेंगे। लेट विड्थ ऑफ द हाल इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द हाल इज इक्वल टू y मीटर ले लेते हैं, जिस तरह हम वेरिएबल लेते हैं, इसका मतलब वही है। सही। और लेंथ जो है उसका लेते हैं लेंथ ऑफ द हाल इज इक्वल टू, वो बराबर लेते हैं y प्लस 5, वो मोर देन उसके विड्थ के 5 मोर देन उसके बराबर था ना। सो इस तरह करेंगे। क्या आगे बनता कि द लेंथ इज़ 5 मीटर मोर देन, सो 5 मीटर उसके साथ 8 कर देंगे। वो जो लेंथ था उसके 5 मीटर से ज़्यादा था ना, मतलब 5 मीटर से ज़्यादा था, इसके साथ 5 मीटर 8 कर देंगे। सही है। अच्छा, और हमें क्या पता है, वी नो दैट हमें पता है कि जो विड्थ होता है उसको मल्टीप्लाई करके लेंथ के साथ हमारे पास क्या बनता है, उल्टा लिख दिया यार, लेंथ इज इक्वल टू एरिया। सही है। जो विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है, जिस तरह हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में करते हैं ना कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं और विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं। अगर स्क्वायर शेप है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो हम विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप है तो उसके लिए इसलिए ये करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है दोनों वो पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, दसम साइज है। विड्थ की जगह हमने y लिया था और इसकी जगह हमने ये लिया था। सो y
और y प्लस 5 मीटर, दोनों के साथ मीटर भी है, सही है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 36 मीटर, और वो भी स्क्वायर, सही है। इन दोनों का मीटर मल्टीप्लाई होके भी स्क्वायर बनाता है, सही है, या ये ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज इनको मल्टीप्लाई करने से आता है वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये मीटर यहाँ ना लिखे, सही है, यहाँ भी ना लिखे, लास्ट में लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, इज इक्वल टू 36। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिस तरह बाकी क्वेश्चन में किया, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव में आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। हमारे पास वेरिएबल इसमें y है, लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब हमने जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, तो हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जिससे आप करें उससे करते हैं, यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन करते हैं, सही है। अच्छा, तो 36 माइनस 36 वाई स्क्वायर हमें चाहिए। अब ये 36 किस चीज़ का स्क्वायर है, अगर हम लेते हैं क्या इससे दो टर्म्स लेकर इससे 36 आ जाए और फिर 5 भी आ जाए, तो अगर आप देखें तो 9 4 जगह आता है 36, 9 4 जो 36 आता है उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पास ये भी आता है। तो 9 का हम वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे और 4 की नेगेटिव में लेंगे, सही है। मैंने आपको पहले भी बताया 9 की जो पहले वाला जो क्या होता है बड़ा नंबर होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू तब लेंगे जब यहाँ पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ पॉजिटिव होता है तो बड़ी वैल्यू लेने के बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो भी हो, लेकिन उसका सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी ना हो, अगर साइन चेंज हो तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन अगर उसका साइन जो है बड़े वाले का, बड़े नंबर का साइन जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इस मिड वाले का नंबर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा, तो हमारा आंसर सही दिशा में जाएगा, सही है। ये हमारे पास ये होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 4y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम लेंगे y कॉमन एंड माइनस 4 कॉमन। दिस इम्प्लाइज दैट y को कॉमन ले लिया तो y और प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो ये देखिए y और माइनस को कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 8 का साइन बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम यहाँ ऑपोजिट साइन लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लेंगे तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा और हमारे पास वहाँ नेगेटिव साइन है तो ऑपोजिट साइन लेंगे। 4 9 36 इज इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स हैं हमारे। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, y माइनस 4 ले लेंगे अकेले और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, y माइनस 4 को x अकेले लेना है और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को अकेले लेना है। यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव 4 और यहाँ दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, सही है, दोनों की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, और अब हमें पता है कि जो हमारे पास लेंथ होते हैं और हमारे पास जो डिस्टेंस होते हैं, लेंथ और एरिया etc ये चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे पास जो लेंथ होता है और डिस्टेंस होता है etc ये हमारे पास नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। अगर हमें पता है कि लेंथ और ये चीज़ें नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो जब उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएंगी तो मतलब क्या होगा उसका, अगर नेगेटिव में आएंगे तो हम ये जो है ये रूल है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है और लेंथ होता है तो ये नेगेटिव नहीं आता, जस्ट पॉजिटिव में हम लेते हैं, सही है। तो यहाँ लिख दे कि एज वी नो रूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हमारे पास जो है एरिया डिस्टेंस और लेंथ और ये चीज़ें हमारे पास नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सेलेक्ट देखिए, एज वी नो दैट वी विल नॉट टेक डिस्टेंस लेंथ एरिया etc इन नेगेटिव। सो हमारे पास जो विड्थ होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा 4
मीटर बाय 4 मीटर, और जो हमारे पास अब लेंथ है ना, तो वो 5 मोर देन, मतलब उस लेंथ का जो था 5 मोर देन था उससे, मतलब 5 ज़्यादा था, उसके साथ 5 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो कंडीशन हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग y की जगह हम 4 कर देंगे, और 4 के साथ y के साथ हमने एडिशन में 5 लिया था कंडीशन में। यहाँ देखें ये, तो इसकी जगह 4 और प्लस 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अच्छा, तो 4 + 5 = 9, और इसके साथ मीटर लगा दें। अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों हो गए, तो रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा हमारे साथ, GHT लेंथ ऑफ द हॉल = 9 मीटर एंड width of the hall = 4 मीटर। ये हमारा हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं है तो बेशक दोबारा पूछ लें और रिस्पांस दिया करें कि आपको समझ आई या नहीं। ओके।